दिल्ली पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। तंजानिया से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। एलएनजेपी अस्पताल में भी कुल 17 कोरोना मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से दी जानकारी। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। देश में अब तक कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मामले। कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 1, गुजरात में 1 और दिल्ली में 1 मरीज। जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। पॉजिटिव शख्स के कांटेक्ट में आए सभी लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग। गुजरात में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुलाई बैठक। अधिकारियों को तैयारियों का निर्देश दिया। 24 नवंबर को दर्ज हुआ था ओमिक्रॉन का पहला केस। सिर्फ 10 दिन में 38 देशों में फैल चुका है वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद यूपी में भी अलर्ट। विदेश से लौटे लोगों की टेस्टिंग। साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी महिला के खिलाफ एफआईआर। होम क्वारंटीन नियमों को तोड़ने का आरोप। मुंबई में बीएमसी ने होम क्वारंटीन को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। जिला प्रशासन ने शुरू किया संक्रमण से बचाव के उपायों पर काम करना। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में हुई एक सेमिनार में हुए थे शामिल। बोधगया में विदेशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप। मंगोलिया से आए 32 सदस्यीय शिष्टमंडल में शामिल एक शख्स संक्रमित। कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल प्रदेश की बड़ी कामयाबी। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती। शांति निकेतन पुलिस ने कोरोना नियम को तोड़ने पर 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। असम के गोलाघाट में 107 साल की महिला ने लगवाया कोरोना का टीका। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। गुजरात के राजकोट में वैक्सीन लगवाने के लिए महानगर पालिका की नई योजना। दूसरा डोज लगवाने वालों को मिल सकता है 50,000 का इनाम। लकी ड्रॉ से होगा फैसला। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर आईआईटी प्रोफेसर का आकलन। तीसरी लहर नए साल की शुरुआत के महीनों में आ सकती है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं होगी। शारजाह से चला विमान नागपुर पहुंचा। सभी यात्रियों को किया क्वारंटीन। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 8,895 नए मामले। पिछले 3 दिन के मुकाबले 3.4% अधिक केस। रिकवरी रेट में तेजी से हो रहा है सुधार। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 98.35%। 24 घंटे में 6,918 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग जीत चुके हैं जंग। देश में 24 घंटे में 12,26,064 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 4,18,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1 अरब 27 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ। जैसलमेर में मनाया जा रहा है बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह। गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में शिरकत की। परेड की दिखी भव्य छटा। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली। महिला ब्रिगेड का भी दिखा दमखम।
अमित शाह ने बीएसएफ की जिप्सी में परेड ग्राउंड का चक्कर लगाया, सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों से मुखातिब हुए। कल जैसलमेर पहुंचे थे अमित शाह, जवानों के साथ किया डिनर, 100 दिन की छुट्टी का किया वादा, सुना जवानों का गाना। जयपुर में अमित शाह ने किया भव्य रोड शो, उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। जयपुर में रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से शाह का संवाद, बोले 2023 में राजस्थान में खिलेगा कमल का फूल। मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक की धमकी दी, प्रशासन ने धारा 144 लगाई। मथुरा को 4 सुपर जोन समेत 8 सेक्टर में बांटा, 2000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। मथुरा में 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उपाधीक्षक, 40 इंस्पेक्टर समेत 10 कंपनी पीएसी और 16 कंपनी आरएएफ की तैनात। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दी, कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्री विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राघोगढ़ की रैली में जयवर्धन सिंह पर किया पलटवार, कहा कोरोना काल में कांग्रेसी घरों में दुबके हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं लोगों की मदद। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के गृहनगर राघोगढ़ पहुंचकर शुरू की घेरेबंदी, बीजेपी की सदस्यता अभियान को बढ़ावा दिया। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने उठाए पंचायत चुनाव पर सवाल, कानूनी तौर पर गलत ठहराया। दिग्विजय सिंह ने रोटेशन प्रणाली का हवाला दिया, कहा महिलाओं के लिए जो सीट पहले आरक्षित थी वो फिर कैसे आरक्षित। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गौरक्षक धाम मंदिर में जनता दरबार लगाया, लोगों से लिए शिकायती पत्र, सुनी समस्या। गोरखपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी ने किया चंदौली दौरा, सपा पर योगी का जबरदस्त हमला, बोले भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरे समाज को बदनाम कर रहे थे, विकास के पैसों पर डकैती डालते थे और बाहर भेजते थे। कांग्रेस ने यूपी टीईटी पेपर लीक को बनाया मुद्दा, सीएम योगी पर किया वार, कहा बीजेपी सरकार की अपराधियों से गठजोड़ की वजह से हुआ पर्चा लीक, बर्बाद किया जा रहा है छात्रों का भविष्य। दिल्ली में जेएनयू का विवादों से नाता खत्म नहीं, इस बार राम के नाम पर छिड़ा घमासान, छात्र संघ की ओर से फिल्म राम के नाम की जेएनयू में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में किसान संगठनों ने निकाला विजय जुलूस, आंदोलन में सहयोग के लिए जताया आभार। किसान संयुक्त मोर्चा का अहम फैसला, एमएसपी, मुआवजा और किसानों के केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। कृषि सचिव को सौंपी गई आंदोलन के दौरान शहीद 702 किसानों की लिस्ट, 7 दिसंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक, सरकार के रुख को देखकर तय होगी आगे की रणनीति। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, शरीर पर बेड़ियां डालकर एमएसपी गारंटी कानून की मांग। किसानों के मसले पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहा कमेटी गठित करने को तैयार, किसानों ने मांगा है समय। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झाड़ू लगाकर वाराणसी में स्वच्छता मिशन को दिया बढ़ावा, 13 दिसंबर को विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर अस्थायी शिक्षकों का धरना में शिक्षकों का साथ देने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कह दिया 26 लाख नौकरी दूंगा, 93,000 करोड़ होता है, 26 लाख नौकरी। कह रहा पर्चियां संभाल के रखना, मैं आके तुम्हें दूंगा। यहाँ 400 दिए, 440 दिए 7 साल में, और वहां आके बड़े बड़े गप मार रहा है। ठीक है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती की मांग पर छात्रों पर लाठीचार्ज से गुस्साए राहुल गांधी। रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी, जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का भी योगी सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा, इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं, ऊपर से बर्बर लाठीचार्ज। क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने बस स्टैंड का उद्घाटन किया। स्मृति ने कहा, अगर कांग्रेस का सांसद होता तो 14 लाख लोगों को न राशन मिलता, न मुफ्त का कोरोना टीका। जम्मू कश्मीर के रामबन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने निकाला रोड शो, रैली को किया संबोधित। रैली में बोले गुलाम नबी, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारे दुश्मन। बिहार पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण किया, कब्रिस्तान में भी लगाया पौधा। कानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया संबोधित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की बैठक, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल हुए शामिल। मणिपुर के क्विलोंग में गरीब लोगों को बांटे गए जरूरत के सामान, सीएम वीरेंद्र सिंह ने मौजूदगी दर्ज कराई। सोलापुर में बारिश से प्याज खराब, प्याज गीली होने की वजह से किसानों को मिल रहा है कम दाम। धर्मशाला में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल, तिब्बती शरणार्थियों ने महिलाओं के साथ हिंसा के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मत्स्य योजना से लोगों को बड़ा फायदा, गरीब मछुआरे मछली पालन के कारोबार से बना रहे हैं अपना घर। मिदनापुर जिले के किसानों को सता रहा है चक्रवात का डर, बारिश से हो सकता है फसलों को नुकसान। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बर्फबारी, भारत चीन सीमा के लिपुलेख नाबिधांग गुंजी इलाके में 1 फीट तक जमा बर्फ। मुंबई के कई इलाकों में छाया कोहरा, मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम अंधेरे में डूबा। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरा, घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी। लखनऊ में सर्दी में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए क्लॉथ बैंक का निर्माण, लोग क्लॉथ बैंक में ऊन के कपड़े दान कर सकते हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में नए तरीके से लगाए जा रहे हैं ट्यूलिप, कुछ दिनों बाद ट्यूलिप शो में सैलानियों को आकर्षित करेगा। हैदराबाद में गट्टीपल्ली शिवपाल बने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले सबसे छोटे कद के पहले इंसान, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज। सूरत के एक सामूहिक विवाह में 300 अनाथ बेटियों की शादी होगी, उद्योगपति महेश सवानी ने उठाई है सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी। सूरत के बिजनेसमैन महेश सवानी पिछले 10 सालों से पिता बनकर करवा रहे हैं अनाथ बेटियों की शादी, सामूहिक विवाह में सभी धर्म जाति की बेटियां शामिल। एमपी के निवाड़ी में एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर डाली अपनी सादगी से भरी शादी की तस्वीरें, साइकिल से दुल्हन को लेकर देवी देवताओं के दर्शन करवाए।
महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने बचाई महिला की जान। चलती लोकल में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले ही जवानों ने संभाला। हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के बिगड़े बोल, कहा दरोगाओं को थाने में रहना है तो कार्यकर्ताओं को पिलानी पड़ेगी चाय। थाने में अगर रहना है तो मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा कार्यकर्ता थाने में पहुंचे तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी। एमपी में जनवरी और फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। गांव में बैलेट पेपर के जरिए पड़ेंगे वोट। राजस्थान की करौली में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। 26 वार्ड में 101 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। पूरे पैसे न मिलने पर फिल्म की रिलीज रोकने की अपील। न्यूयॉर्क में शनिवार को 3 और संक्रमितों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। अब तक कुल 8 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से बीमार। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की संभावना से इनकार किया। कहा चौथी लहर से निपटने के लिए तैयार है देश। साउथ अफ्रीका में सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल से सख्ती से पालन करने की अपील की। कहा पूरी तरह वैक्सीनेशन के साथ करेंगे ओमिक्रॉन का सामना। ओमिक्रॉन के एपिसेंटर साउथ अफ्रीका के गौतेंग से कोरोना के नए वेरिएंट के साथ फीसदी मामले सामने आए। जर्मनी में कोरोना को लेकर नई पाबंदी। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में बिना मास्क सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन और विरोध में रैली। वैक्सीन समर्थक और विरोधी आमने सामने। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गूगल का बड़ा फैसला। रिटर्न टू ऑफिस का प्लान टला। स्लोवेनिया के फुटबॉलर मिलान ट्यूसिक को चैंपियनशिप के बीच टखने में लगी गंभीर चोट। योकोहामा और मिहेलो के बीच मुकाबले में दुर्घटना। अंटार्कटिका के यूनियन ग्लेशियर पर दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भी देखा गया पूर्ण सूर्य ग्रहण। दिग्गज अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट ने क्रिसमस से पहले अपने गाने क्रिसमस ट्री फार्म का ओल्ड स्कूल वर्जन किया रिलीज। लोकतंत्र बहाल होने के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में पहली बार हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। श्रीलंकाई नागरिक की हत्या मामले में कार्रवाई। 800 से ज्यादा लोगों पर आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज। पाकिस्तान का मामला। अमेरिका में 31 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर दर्ज हुई। अमेरिका की महंगाई से ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ सकता है असर। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे पोप फ्रांसिस ने शरणार्थी संकट पर खींचा दुनिया का ध्यान। फ्लाइट से उतरने पर फिलीपींस मूल की एक शरणार्थी बच्ची ने पोप फ्रांसिस का स्वागत किया। यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के बीच मंगलवार को बातचीत होगी। यूक्रेन पर आक्रमण की आशंका। आहान शेट्टी अपनी गर्लफ्रेंड तानिया श्रॉफ और पिता सुनील शेट्टी के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचे थे। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी के बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल भी सुनील शेट्टी और आहान के साथ नजर आए। आहान शेट्टी की फिल्म तड़प को प्रमोट करने थिएटर पहुंचे सुनील शेट्टी। ऑडियंस से भी की बात। सीरियल तेरा यार हूं मैं फेम एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने अपने बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी के साथ की सगाई। आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। एजेंडा आज तक 2021 में पहुंचे अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कहा वो कभी भी किसी कैंप का हिस्सा नहीं है और वो आज जिस मुकाम पर हैं अपने दम पर हैं, भविष्य में भी यही करेंगे।